Guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we'll be starting with the chapter Political Theory and Introduction. जो अपने first chapter है from your second book Political Theory, so CBSE class 11th का. तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम जो अभी के ज़माने में जो अभी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स ये सब वो चल रहा है, क्यों होता है? वाई हाँ मतलब ये आपको बताएगा इस चैप्टर में ये जो हम पॉलिटिक्स क्यों है ना वाई इज पॉलिटिक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट वाई इज इट देयर इन द वर्ल्ड क्यों है पॉलिटिक्स किस लिए है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट है ना अगर देखो अभी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था जो बेसिक्स सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट तो हम लोग ने हमने समझा ना कि पॉलिटिकल ये जो सेट ऑफ रूल्स एंड बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों होते हैं सिमिलरली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्यों होता है इन टर्म्स ऑफ ये जो सारे अभी जो ये कंट्री जो चलाते हैं गवर्नमेंट होती क्या करती है क्यों है गवर्नमेंट का रोल क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दिस चैप्टर तो हम लोग बहुत सारे पढ़ने वाले कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी व्हाई डू वी स्टडी एंड व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी राइट सो इट इज एन introductory part for you know of political science for your class 11 so let's start इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स तो ह्यूमन बीइंग्स दो चीजों में सही है दे possess reason they have the ability to reflect on their actions कि वो अपने एक्शंस जो लेते हैं उनका जो रिफ्लेक्ट मतलब क्यों लेते हैं वो एक्शंस और उनका जो रीजन है दे possess रीजन उनके पास एक रीजन होता है रीजन बिहाइंड इट जो भी कुछ मान लो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था उसमें सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना उसके पीछे भी रीजन है तो बेसिकली मतलब वही बोल रहे कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स इन दो चीजों में सही है ये तो दे पोजेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस की एबिलिटी मतलब अपने एक्शंस के ऊपर वो ठान लेंगे है ना ठान लेते हैं वो राइट तो ये दो चीज ह्यूमन बीइंग्स में सही है so human political theory analyzes basic questions such as how society should be organized अब मैं वही बोल ना कि the ability to reflect on their actions कि उनके पास मतलब जो they the
रिफ्लेक्ट मतलब ठान लिया है कि हाँ, ठान इन द सेंस कि अगर ये रूल है तो हम इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब अगर नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना? तो वही है। So, political theory analyzes basic questions such as how society should be organized. ये सोसाइटी जो है हमारा इंडिया में जो सोसाइटी है वो कैसे ऑर्गेनाइज रहेगी, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट गवर्नमेंट, कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट है, डज लॉ लिमिट्स ऑफ फ्रीडम, कि जो लॉ बने हुए हैं ना वो क्या बेसिक मतलब वो हमारे फ्रीडम छीन रहे हैं, हमारा जो फ्रीडम है वो छीने जा रहा है। व्हाट डज अ स्टेट ओ इट्स सिटीजन, ये जो स्टेट मतलब सिटीजन को क्या, सिटीजन सॉरी मतलब जो स्टेट है वो क्या मतलब ओ करेगी टू इट्स सिटीजन, व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन, कि हम जो सिटीजन है हम लोग क्या ओ करते हैं, राइट? सो पॉलिटिकल थ्योरी आल्सो एग्जाम्पल examines questions this kind and systematically and thinks about the values that inform political life such as freedom, equality and justice. So political theory क्या करता है, कुछ questions जो आते हैं and systematically thinks about the values, कुछ values होते हैं, कुछ ऐसे questions आते हैं systematically वो values भी सोचते हैं that inform political life, कि जो पॉलिटिकल लाइफ में जैसे वैल्यूज जो होते हैं, फ्रीडम का क्या वैल्यू है ना, व्हाट इज द वैल्यू, इक्वालिटी की क्या वैल्यू, जस्टिस का क्या वैल्यू है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड सिस्टमैटिकली ऑल्सो थिंक्स अबाउट द वैल्यूज, जैसे फ्रीडम का क्या वैल्यू है, इक्वालिटी का क्या वैल्यू है एंड जस्टिस का क्या वैल्यू है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होता है, इज स्टडी ऑफ पावर और स्ट्रगल ऑफ पावर। ये तो पार जो हमने 10th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा था ना, पार शेयरिंग, राइट? पार शेयरिंग में पढ़ा था कि थ्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल में थ्री ऑर्गन्स होते हैं, यू नो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो थ्री पार्ट्स डिवाइडेड है। और वर्टिकल में जो स्टेट वाइज या स्टेटलेस स्टेट और यूनियन लिस्ट, ये वाला जो हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग आल्सो बट यस, ये पार्ट्स हमने से डिवाइडेड था। No society can exist without some form of political organization and collective decision making. अब कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है कि जो मतलब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आजकल में, तो कौन सा कोई सोसाइटी नहीं, मतलब कोई ऐसा सोसाइटी नहीं जो जिसके वजह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन मतलब है या कोई डिसीजन मेकिंग है ना, कि मतलब कोई ऐसा कोई सोसाइटी नहीं जिसमें ये दोनों है ही नहीं, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। A number of social institutions, such as the family, tribes, and economic institutions, have emerged to help fulfill their needs and aspirations. अब ऐसे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ बात की है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होती है, फैमिली होती है, ट्राइब्स होते हैं, तो उन्होंने एमर्ज मतलब दे है एमर्ज एमर्ज किया पीपल कि उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligations to each other. अब ऐसे कौन और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें मतलब बताती है कि ऐसे है ना, साथ रहना चाहिए, है ना, एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे ऑब्लिगेशन, उनके ऑब्लिगेशंस जो है। How governments are formed and how they function is thus an important focus of politics. कि गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, और उनका जो फंक्शन, हाउ विल दे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसे काम करने वाली गवर्नमेंट, कौन सी चीजें लाने वाली गवर्नमेंट, है ना, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट विच पॉलिटिकल साइंस फोकसेस, है ना, जो पॉलिटिक्स है वो फोकस करती है। But politics is not confined to the affairs of government. जो affairs of government होती हैं, government के जो affairs होते हैं, it is not confined, है नहीं, politics में नहीं। In fact, what government do is relevant because it affects the lives of the people. अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो कुछ करती है, जो कुछ लाती है, वो अफेक्ट किसको पड़ेगा, हम लोगों को ही पड़ेगा, सिटीजन को पड़ेगा, लोगों को पड़ेगा ना, तो इट विल अफेक्ट। तो गवर्नमेंट जो है क्या होगा, जो मतलब जो सब कुछ करती है, जो सारे डिसीजंस लेती है, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अफेक्ट किसको पड़ेगा, इट विल अफेक्ट अस ओनली, इट विल अफेक्ट हम पीपल, हम लोगों को अफेक्ट करेगा ये, राइट? तो डिफरेंट
in what different ways like the economic policy, foreign policy and education affects people's lives. अब जैसे कि हमने बोला कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन होगी, जो भी पॉलिसीज आएंगी, है ना, इट विल अफेक्ट अस ओनली। तो यहाँ देखो जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी या एजुकेशनल पॉलिसी जो है, वो हम ही अफेक्ट करेंगे ना। ये सारी पॉलिसीज जो है वो एट द एंड हमें ही तो पॉलिसी हमें अफेक्ट करेगी। Since the actions of the government affect us deeply, people take a lively interest in what government do. अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट जो भी हमने जैसे बात किया ना, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है वो मतलब बहुत डीपली अफेक्ट किसको करेगा, है ना। हम लोग डीपली अफेक्ट अस ओनली, इट विल अफेक्ट अस, है ना। सो यही बोलते हैं। Since the actions of the government affect us deeply, people take a lively interest in what government. Sorry, the same line. When people disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to persuade the government or change the existing laws. अब क्या बोल रहे हैं, अब अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी लॉ, सॉरी, कोई भी पॉलिसी बनाता है, जो भी पॉलिसी मानो फॉर एग्जाम्पल, बट अब देखो वो पॉलिसी कुछ लोगों ने डिसएग्री कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, पॉलिसी हटा दो। अब क्या करेंगे, we as people, we will protest against that policy and organize demonstration to persuade the government to change। और हम ये भी बोलेंगे, persuade करेंगे कि जो existing laws है उसको change करके दूसरे laws बनाओ, दूसरे policies बनाओ। So finally, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and a society. So finally क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, that arises from the fact कि जो हमारे पास डिफरेंट विजन्स है, हमारे पास अलग विजन्स है कि हमें क्या चाहिए, मतलब व्हाट इज जस्ट, क्या डिजायरेबल है हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। पॉलिटिक्स वही होता है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो इन सोसाइटी through which collective decisions are made। अब कुछ collective decisions भी बने जाते हैं, है ना, कुछ मल्टीपल नेगोशिएशंस होते हैं जो हम सोसाइटी क्या करती है वो उस कलेक्टिव डिसीजंस को बनाती है। अब वाई डू वी स्टडी पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे there are certain values and principles that have inspired people and guided policies. For example, ideals like democracy, freedom, or equality। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन वैल्यूज होते हैं जिन लोग जो नो कुछ लोग उनसे लोग इंस्पायर्ड हैं एंड उनसे पॉलिसीज गाइडेड है, जो गाइड की हुई पॉलिसीज है। फॉर एग्जांपल जैसे डेमोक्रेसी की बात है, फ्रीडम है, इक्वालिटी, है ना। इन चीजों से पीपल लोग जो लोग हैं, हम एज पीपल एज सिटीजंस वी आर इंस्पायर्ड बाय दैट, है ना। इन वैल्यू से हम इंस्पायर्ड है। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय enriching them in the constitution, as is the case with the American and Indian constitution। अब कुछ अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, ऐसी कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे हमने बात की डेमोक्रेसी, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, राइट। तो हमने बात की इनको, तो हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, as in the case with American and Indian constitution में भी and American constitution में। These documents did not just emerge overnight, they built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to Jean Jacques, Karl Marx, Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar। अब ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसी वैल्यूज तो ओवरनाइट तो नहीं हुई ना। देयर आर सम डिस्कशंस, डिबेट्स, कुछ आइडियाज आए हैं, देयर बिल्ट अपॉन द आइडिया, सम डिबेट्स, डिस्कशंस हुई होंगी ना। तो कब के टाइम के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, कार्ल मार्क्स थे, महात्मा गांधी थे, कौटिल्य थे, अरिस्टोटल थे, है ना। तो ऐसे तो नहीं, इन सब से मतलब डिस्कशंस चलती आ रही है, डिस्कशंस तो तभी बना होगा ना, डेमोक्रेसी बना होगा, फ्रीडम बना होगा, इक्वालिटी बना होगा ना, ऐसे तो नहीं आया होगा। As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy better। तो बहुत पहले के टाइम पे, 5th सेंचुरी के टाइम पे, जब प्लाटो और एरिस्टोटल अपने मतलब नो स्टूडेंट से बात की होंगी, स्टूडेंट से डिस्कस किए होंगे कि जो क्या बात करें, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी, विच इज बेटर। तो अब ऐसे तो नहीं बताएंगे ना, कुछ डिस्कशन अभी भी चली आ रही हैं। तो उस टाइम से शुरू, मतलब उस टाइम से डिस्कशन शुरू हुई होंगी, फिर बाद बाद लेटर ऑन डिस्कशंस, आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशंस
तब पता चला होगा, है ना? तो ऐसे डिस्कशन चल ही आ रही है, स्टिल कंटिन्यूसली हैपनिंग, इट्स नॉट स्टेटिक, मतलब कि एकदम थोड़ा खत्म, मतलब हो गया, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सबके अलग डिस्कशन होते हैं, सबके अलग फ्रीडम, सबके अलग ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग अलग चीजें होती है, राइट? तो ये है, इन मॉडर्न टाइम रोजियो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन। अब मॉडर्न के जमाने के रोजियो थे, जो उन्होंने क्या किया था, दे आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड की, उसकी ह्यूमन काइंड के लिए फंडामेंटल राइट कौन से, जो राइट्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, ये सारी जो फ्रीडम्स है ना, उसके लिए मतलब उन्होंने आगे उनका आर्ग्यूमेंट किया हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल, कि जो इक्वालिटी, एवरीबॉडी इज इक्वल, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, कास्ट क्लास, तो उन्होंने बोला कि सब इक्वल है, एवरीबॉडी इज, एवरी ह्यूमन इज इक्वल, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब इक्वल है, सब बराबर है। इन इंडिया महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी की जो बुक आई थी हिंद स्वराज, उन्होंने उसमें क्या बताया है, उन्होंने डिस्कस किया है कि जो फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम बात करते हैं, फ्रीडम होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम, फ्रीडम और स्वराज बोलते हैं उसको। सो गाइस, इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना डिस्कस why is this relevant law, तो आज हम why do we study politics करेंगे and the introduction part we doing. So Dr. B.R. vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority, as such must receive special protection. तो जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्ग्यू किया that this must be considered minority, जो माइनॉरिटी भी कौन है, शेड्यूल्ड कास्ट, एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, कि उनको स्पेशल, और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की भी मतलब उनको जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं। उन्होंने आर्ग्यूमेंट की थी शेड्यूल कास्ट। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द ideas and principles that shape constitution, governments, and social life in a systematic manner. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, वो कुछ डील करते हैं विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं, गवर्नमेंट को शेप करते हैं, एंड सोशल लाइफ को शेप करते हैं ना, सिस्टमैटिक मैनर की, सिस्टमैटिक मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन ये है, मतलब ऐसे शेप किया है, गवर्नमेंट को ऐसे शेप किया है, and social life crisis shape. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism, and so on. ये क्लैरिफाई भी ये करता है कि जो मीनिंग क्या है, फ्रीडम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ democracy. It proves the significance of principles such as the rule of law, separation of powers, and judicial review. तो इसकी भी सिग्निफिकेंस की, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि इसके प्रिंसिपल्स की, जैसे लॉ ऑफ, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू. So, guys, we have, in this lecture, we've discussed with this chapter, and in the next class, we're gonna study more about, more chapters in this from this, book, Political Theory. Thank you, guys.